आरएसएस बनने के बाद क्या उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना दिया? पार्टी बनी क्या? नहीं बनी। 1977-78 में जाके उनका संघ बना, मेरे ख्याल से पहली बार राजनीतिक पार्टी जनसंघ, ऐसे थे ना। हाँ, उसके बाद राजनीति कर रहे हैं। तब तक राजनीति सोची नहीं उन्होंने, तब तक क्या बनना है, एमपी बनना है, सबको एमएलए एमपी बनना है। जबकि जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसका काम क्या होना चाहिए? उसका काम होना चाहिए, उसका काम एमएलए एमपी बनने का नहीं होना चाहिए, एमएलए एमपी बनाने का होना चाहिए। वीडियो बना चलो वीडियो बन रहा है, ये ना बन रहा है वीडियो, बताओ क्या करोगे? बताओ वीडियो में क्या करोगे? वीडियो में क्या बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हो, ये बताओ। यही कि मतलब हमें हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहिए, मैंने कही था पहली बात है। और बताओ। देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, रटी हुई चीज़ें हैं सबकी जो है। और बताओ। गौतम बुद्ध की बातों को मानना चाहिए, उनके कहीं वो गौतम बुद्ध की बातों को जो मानना चाहिए वो बताओ ना, कौन सी बातें हैं? वही तो पूछ रहे हैं। बताओ। ध्यान अब जाओ, तुम बैठ जाओ। ये एग्जाम्पल दिया है, जितने लोगों ने भी हाथ खड़ा करा है। इच्छा तो है, मुझे पता है कि हम सबकी इच्छा है कि भारत जो है बौद्धमय हो, लेकिन उसके लिए जो काम करना है वो करना पड़ेगा, और वो करने के लिए हम तैयार नहीं है। वो काम ऐसा और क्या करता है? कल्पनाएं करता है और सत्य को यानी सच्चाई को दबाता है, दबाता है या छुपाता है ना। और असत्य को सत्य कहकर प्रचारित करता है। ऐसा ही है। कुछ भी अगर गलत हो रहा हो इसमें तो बता दें मेरे को, ठीक है ना। और बताओ, और क्या होता है? रीति रिवाज, परंपराएं, उसमें वो कट्टर होता है। ठीक है। प्रतीक, प्रतीक का इस्तेमाल कैसे करता है वो? प्रतीकों से बांधता है, प्रतीकों से। तो ये जो बातें हो गई, और कोई बात छूटी है हिंदू धर्म के बारे में? हैं? कल्पनाओं को गढ़ता है, इसमें देवी देवता ईश्वर वगैरह सब आ गए। ठीक है। और कुछ छूट गया हो तो देख लेना। तो ये तो हो गई हिंदुओं की बात। तो एक तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम हिंदू हैं। तो अगर हम इन बातों में से कुछ भी मान रहे हैं, कुछ भी, तो हम हिंदू हैं, क्योंकि सारी बात तो हिंदू भी नहीं मानता, कोई हिंदू नहीं मानता। तो अब बताओ कौन कौन हिंदू है ईमानदारी से? है? दिल से मानना है, हम तो हिंदू हैं। हम नहीं है। मैं महिलाओं के लिए अगर इसकी बात करूं, प्रतीकों की, जरूर करना है, तो अब सारी महिलाएं जो है लगभग, जो चूड़ी पहनती है, जो सिंदूर लगाती है, जो बिंदी लगाती है ना, यानी कि कोई भी ऐसा आवरण, कोई भी ऐसी चीज़ जो ये कहा जाता है हिंदू धर्म में कि ये सुहाग की निशानी है, तो वो जो है प्रतीक हिंदू धर्म की देन है, और वो महिला जो है हिंदू है। इस बात में किसी को कोई शक है? किसी महिला को बताओ मेरे को जो है? नहीं है। तो इसका मतलब जो है हम बौद्ध नहीं है, हिंदू हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हिंदू की, क्या हम हिंदू हैं या नहीं हैं। तो एक बात तो है
कि प्रतीक हमने ज़रूर ओढ़ रखे हैं, वो पहचान है। दूर से जो है देख के ये मालूम पड़ता है कि ये महिला जो है हिंदू है नहीं। अब ऐसी महिला ने अगर कोई पंचशील की साड़ी पहन रखी हो या जो नीले रंग की साड़ी पहनी होती है, तो उससे देख के मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये मतलब जो है अभी तक उस परंपराओं को ढो तो रही है लेकिन बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, इतना ही मालूम पड़ जाता है। तो ये जो प्रतीक हैं इसका बड़ा महत्व होता है, प्रतीक का जो है बड़ा महत्व होता है। दूर से ही देखते मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी कौन है, ये आदमी हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है। फिर अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इससे कैसे बात करनी है, इसको नमस्कार कहना है, इसको राम राम कहना है, इसको जय भीम बोलना है, इसको सलाम वालेकुम करना है, सत श्री अकाल बोल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत बौद्ध में हो जाए, तो ऐसे ही जो है हिंदू भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, कहते नहीं कहते। और जब भी कोई समस्या है, कोई प्रश्न आए ना, तो उसको नोट कर लिया करो और पूछ लिया करो। चलो अब यहीं पर आते हैं, भारत को बौद्ध में करना है। कैसे होगा भारत बौद्ध में? भारत बौद्ध में कैसे होगा? इसके लिए हमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, अभी तो होगा प्रचार, ठीक है। अब प्रचार कौन करेगा? प्रचार कौन करेगा? तुम करोगे? चलो बताओ। तू ही आ जा, आजा आजा ललित, आजा जल्दी आ। हाँ बता कैसे करेगी प्रचार? वीडियो बना। चलो वीडियो बन रहा है, ये ना बन रहा है वीडियो, बताओ क्या करोगे, बताओ। वीडियो में क्या करोगे? बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हो ये बताओ। यही कि मतलब हमें हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहिए, मैंने कही था पहली बात है। और बताओ। देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए। रटी हुई चीज़ें हैं सबकी जो है। और बताओ। गौतम बुद्ध की शिक्षा तुम क्यों बता रही हो, इसको बता रहे तो। हाँ बताओ। गौतम बुद्ध की बातों को मानना चाहिए, उनके वो गौतम बुद्ध की बातों को जो मानना चाहिए वो बताओ ना, कौन सी बातें हैं, वही तो पूछ रहे हैं। बताओ, ध्यान दो। अब जाओ तुम बैठ जाओ। ये एग्जाम्पल दिया है, जितने लोगों ने भी हाथ खड़ा करा है। इच्छा तो है, मुझे पता है कि हम सबकी इच्छा है कि भारत जो है बौद्ध में हो, लेकिन उसके लिए जो काम करना है वो करना पड़ेगा, और वो करने के लिए हम तैयार नहीं है। वो काम ऐसा करना है ना? पड़ेगा जैसे आप जैसे लोग। तो हम क्या ढूंढते हैं? हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हम किसे ढूंढते हैं? मसीहा को। हम ढूंढते हैं कोई बाबा साहब आ जाए, कोई कांसीराम आ जाए, कोई बुद्ध आ जाए, तो हमारी समस्याओं का हल हो जाए। और दूसरी तरफ वो लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? वो कभी उनके पास कोई अम्बेडकर है क्या? कोई बुद्ध हो, अम्बेडकर हो, कांसीराम हो, एक भी नहीं है, आधा भी नहीं है। लेकिन उनके पास जो है 1% कांसीराम है, और 1% कांसीराम वाले जो हैं हज़ारों लोग हैं, 1% अम्बेडकर है, हज़ारों लोग हैं। तो उनको जो है पूरा त्याग बलिदान नहीं करना पड़ता। और हमारे जो मसीहा आता है बेचारे को जो है सारा बलिदान करना पड़ता है। अपने बीवी बच्चे को भी दुख देना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को भी कष्ट देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी सुख जो ऐशो आराम हम भोग रहे हैं, हम तो सुखों में ही पड़ रहते हैं, वो कुछ भी नहीं भोगेगा कोई सुख, कोई ऐशो आराम नहीं है। जब जाके तुम्हें जो थोड़ा सा आराम मिलेगा, है नहीं। लेकिन हम लोग जो हैं इतने दुष्ट हैं कि उस आदमी का अगर हम 1% भी करने लग जाएं, और 100 लोग जो हैं 1% करें तो एक कांसीराम मिल जाएगा हमें, है नहीं। 1% बाबा साहेब का करें तो 100 लोगों से एक अम्बेडकर मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं करते। अगर हम 100 लोग मिलकर जो है काम करना चाहें तो फिर हमें ना तो बाबा साहेब की तरह अपने बीवी बच्चे खोने की जरूरत पड़ेगी, है ना, परिवार की तरफ ध्यान दे पाएंगे। अरे भाई उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो पूरी ज़िंदगी मत लगाओ। अगर वो 24 घंटे लगा रहे तो 24 घंटे तुम 1 घंटा दे दो, है नहीं। 24 घंटे में से 1 घंटा कोई भी दे सकता है, आधा घंटा दे दो, कुछ नहीं। तो अगर इतना भी एक आदमी, अच्छा 24 घंटे में से कौन सा ऐसा आदमी है जो अपना 1 घंटा बेकार का नहीं खर्च करता? कोई ऐसा आदमी, सब खर्च करते हैं, घंटों घंटों बेकार खर्च करते हैं। लेकिन वो अपना 1 घंटा जो है अपने आप के लिए, अब ये जो काम कर रहे हैं बौद्ध में भारत, किसके लिए ज़रूरी है? कि दूसरों ज़रूरी है? हमारे अपने लिए ज़रूरी है। अगर मैं मान लो बौद्ध हूँ, ठीक है, मैं बौद्ध हूँ और ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, चारों तरफ मेरे पड़ोसी तो हैं, इस संसार में सारे लोग हैं।
अब ये गाली देने वाला है, ये गाली देने वाला है, ये हिंसा करने वाला है, मैं सुखी हूँ? ये मुझे गाली देंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे हत्या कर देंगे। तो मेरा कर्तव्य है कि जो मैं मार्ग पर चल रहा हूँ, जिस तरह मैं शांति जीना चाहता हूँ, तो इनको भी शांति दूँ, इनको भी शांति दूँ, इनको भी शांति, मतलब इनको भी शांति में अहिंसात्मक बनाऊँ। ये है बौद्धमय भारत। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी बौद्ध बन गया। अब थोड़े से बौद्ध है ना हम लोग, जो है हम शांति देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमें शांति देना चाहते हैं, तो कष्ट तो हमें होगा ही होगा। तो इसीलिए हमारा ये जो बौद्ध है, इसको बौद्ध में भारत करना पड़ेगा, जब शांति जी पाएगा, है नहीं? तो बौद्ध में भारत को करने की जिम्मेदारी किस पे है? बौद्ध में भारत को कौन बनाएगा? बौद्ध में भारत को कौन बनाएगा? बौद्ध में भारत हम सब दोनों। बौद्ध ही तो करेंगे। बौद्ध लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बौद्ध में भारत बनाएं। अच्छा, और जो अम्बेडकरवादी हैं उनका क्या है? जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। अब कोई भी उठता है, खड़ा होता है, कहता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, है ना? महमूद प्रचा जी मुस्लिम है, वो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ। ऋतु, प्रोफेसर ऋतु जो है सिकड़ी चिल्लाती है, कहती है मैं अम्बेडकरवादी हूँ। है अम्बेडकरवादी? क्या बताओ? अम्बेडकरवादी का मतलब क्या है? अम्बेडकरवादी का मतलब क्या है? बाबा साहब ने भी कहा था बौद्ध में भारत के लिए, है ना? अम्बेडकरवादी तो का मतलब यही होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता, अंतिम जो लक्ष्य है बौद्ध बनना है अम्बेडकरवाद का, तो जब तक वो अम्बेडकरवाद हो ही नहीं सकता, है ना? तो फिर ये लोग कौन है जो बाबा साहेब की बात कहते हैं, संविधान की बात करते हैं, है ना? तो ये लोग कौन है जो बाबा साहेब बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं? कौन है ये लोग? ये लोग अम्बेडकरवादी तो नहीं है, लेकिन ये अम्बेडकर समर्थक हैं। क्या हैं? अम्बेडकर समर्थक। ये कहते हैं अम्बेडकर की ये वाली बात तो ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी ऐसी है वैसी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने जो धर्म परिवर्तन किया वो उनका निजी मामला था, है ना? तो वो अम्बेडकर समर्थक हैं, अम्बेडकरवादी नहीं हैं। जो अम्बेडकरवादी होगा वो बुद्धिस्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो बात हो गई ये वाली कि बौद्ध और अम्बेडकरवादी। जो अम्बेडकरवादी कहे उससे पूछ लो कि तू बौद्ध है क्या? नहीं हूँ, तो अम्बेडकरवादी नहीं है, ख़त्म बात। ये दोनों लोग जो हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इनको भारत को बौद्ध में करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये भारत को बौद्ध में करेंगे कैसे? ये लली आई थी अभी, कह रही थी मैं करूँगी, हैं? अब जब सब इससे पूछा, अब सीखेगी तब करेगी। हाँ, जब इससे पूछा तो कह रही है कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, ये तो पता ही है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वही आदमी प्रचार प्रसार कर पाएगा जो बौद्ध धर्म को जानता होगा। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम क्या जानते हैं? जो बौद्ध लोग हैं मैक्सिमम जो है वो ये जानते होंगे वंदना करना, बस। अब वो वंदना कैसी हो जाती है? हमारे पूजा पाठ की तरह रहती है, जैसे हिंदू पूजा पाठ करते हैं वैसे हमारी वंदना हो गई है। फ़र्क क्या है? अभी मैं किसी से पूछ लूँ कि जो हम नमन करते हैं, नमन करते हैं ना, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? है लली, बता। है लली, मालूम है इसका अर्थ? मालूम है मतलब? मालूम है इसका? तुम्हें मालूम है? बताओ। सर गौतम बुद्ध की शरण में हम सब लोग जा रहे हैं। नहीं, वो तो बुद्ध शरण में हो गया। नमन कर रहे हैं सर। हाँ, तो देखो यही समस्या है, हमें बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है। अब उसमें हम क्या बोल रहे हैं? नमो तस्स। अगर हम पाली में से उसका भी निकालें तो नमो तस्स, मैं उनको नमन करता हूँ। किसको करता हूँ? अब जब मैं कह रहा हूँ कि उसको करता हूँ तो उसमें ये भी है कि किसको कर रहा हूँ? नमो तस्स भगवतो। अब भगवतो क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान, और भगवान शब्द को नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सुशील जी। तो भगवतो शब्द तो भगवान बुद्ध ने दिया। अब भगवतो क्या है? भगवतो वो है जो भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, जिसने राग द्वेष मोह का भगन कर दिया हो वो भगवान है ना? तो भगवान बुद्ध जो है कैसे क्या भगन किया है? राग द्वेष मोह कैसे भगन किया है? अरहतो, है ना? अगला क्या है? अरहतो। अरहतो मतलब आर्य मन दुश्मन, हत माने अंत करना, अरिहंत अंत करना, है ना? तो जिसने अपने दुश्मन का अंत कर दिया हो। अब दुश्मन कौन है? बाहर नहीं है, ये मनुवादी दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर है। हमारे भीतर दुश्मन क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। जैसे नाक हमारी इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? स्मेल, है ना? गंध। तो गंध उसका विषय है।
जैसे ही हमारे नाक के संपर्क में गंध आती है तो फिर क्या होता है, वेदना होती है। और वेदना कितने प्रकार की होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। अब तीसरी छोड़ दो, मेरे को समझ में आती है, पर दो तो समझ में आती है। क्या दुख वेदना और सुख वेदना या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अच्छी लगने पर हम क्या करते हैं, और चाहिए, है ना। और बुरी लगने पर क्या करते हैं, छी छी नहीं चाहिए। क्या करते हैं, छी नहीं चाहिए। तो या तो हम जो है हर पल क्या कर रहे हैं, ऐसे हमारी जो है 6 इंद्रियां हैं। आँख एक इंद्रिय है, उसका विषय क्या है, आँख का, आँख एक इंद्रिय है, दृश्य उसका विषय है। जैसे कोई दृश्य आया और इंद्रिय के संपर्क में आया तो वेदना होनी है, या तो दृश्य अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दुख वेदना सुख वेदना वही चल रहा है ना। ऐसे ही जीभ हमारी एक इंद्रिय है, उसका विषय क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट जैसे ही हमारी जीभ पे कोई चीज़ आई तो फिर वेदना हो रही है, सुख वेदना दुख वेदना। तो इस प्रकार से जो 6 इंद्रियां हैं उनके अपने विषय हैं। जैसे विषय के संपर्क में आती है तो वेदना का उत्पादन होता है, और वहीं से हमारे जीवन का निर्धारण होता है कि हमारा जीवन अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो हमारा जीवन जो है हर पल कैसे चल रहा है, राग में या द्वेष में। दो मोटी मोटी बातें, या तो हम राग रंजित हो रहे हैं या हम द्वेष रंजित हो रहे हैं, हर पल हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। और हम उससे अपने चित्त का हर पल निर्माण कर रहे हैं। हमारा चित्त जो है, आज मेरी उम्र 45 साल हो गई है, और 45 साल तक जो मैंने प्रैक्टिस की है अपने चित्त से, वो पक्का हो गया है, संस्कारित हो गया है ना। अब उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रोज़ सुनते हैं, क्रोध करना नुकसानदायक है, सभी जानते हैं, और ये कहना बड़ा आसान है। छोड़ किसने दिया, छोड़ किसने दिया। अब चलो हमने आज मीटिंग में मान लिया, जान लिया कि क्रोध करना नुकसानदायक है। हमने जो है अगले पल से कोशिश करी, फिर किसी ने जो है क्रोध दिलाया, तो क्या करेगा, क्रोध आएगा नहीं आएगा, क्रोध तो फिर भी आएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये एकदम से जो है कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये जो राग और द्वेष का हम लोग जो है ये, अच्छा चलो हम तो खैर कहाँ पहुँच गए, ये बहुत डीप बातें हैं। तो हमें जो है भारत को बौद्धमय करना है, और बौद्ध में भारत को बौद्ध लोग अमृतवादी करेंगे, और उसके लिए उनको जो है धम्म का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना धम्म को जाने वो क्या बांटेंगे, वो या तो राग बांटेंगे या द्वेष बांटेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बांट पाएंगे। क्योंकि राग उनके पास है, द्वेष उनके पास है। उनके पास गाली देने की कला है तो गालियाँ देंगे अच्छी अच्छी, है ना। क्रोध करने की और भयंकर कला है, ताकत है, तो क्रोध करेंगे, लोगों को पीटेंगे, दपटेंगे, ऐसा भी होता है ना। तो हम लोग जो हैं करना क्या चाहते हैं और करते क्या जा रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम लगातार कर रहे हैं, तो पे और अमृतवादियों पर। ठीक है जी। और अभी जो है बौद्धों की और अमृतवादियों की हालत बहुत पतली है, क्योंकि प्रचार के नाम पर प्रचार करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। प्रचार के नाम पे वही जो ललित आ रही थी कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को छोड़ देना, तो वो बौद्ध धर्म तो है नहीं, और जो बौद्ध धर्म है उसकी जानकारी हमें है ही नहीं, है नहीं। तो हमें जो है बौद्ध बनाने हैं, बौद्ध में भारत करना है। जिम्मेदारी बौद्धों के ऊपर है, अमृतवादियों के ऊपर है। और इन लोगों को अब तक जो उन्होंने काम नहीं किया, लाखों लोग जो हैं 1956 में बौद्ध बने, बाबा साहेब ने जब दीक्षा ली, और लाखों लोग उनकी मृत्यु पर बौद्ध बने, लेकिन वो लाखों के लाखों जो है अनपढ़ रहे, नितांत अनपढ़, जाहिल रहे। बाबा साहेब ने उस समय क्या कहा था कि मैं 5 साल और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। और बाबा साहेब जो है 19 जुलाई 1954 के अपने भाषण में जो रंगून में दिया, उसमें लिखते हैं, सारी योजना बताते हैं कि हमें जो है क्या चाहिए, ले प्रीचर चाहिए, ले प्रीचर्स, हिंदी में कहेंगे तो साधारण ट्रेनर्स, इंग्लिश समझते हैं तो ना, ट्रेनर्स, है ना, जो सिखा सकें, इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने भी जो है, अच्छा इसी से कंसेप्ट आया बौद्धाचार्य का, जो आप सुनते हैं, है ना, बौद्धाचार्य कंसेप्ट इसी से आया। तो मैंने भी कुछ प्रयास शुरू किया। मैंने जो है बौद्धाचार्य नहीं बनाए, मैंने बनाए धम्माचार्य, और धम्माचार्य बनाए, और एक कोर्स तैयार करा मैंने। कोर्स तैयार करा मैंने, फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स,
और तृतीय वर्ष का कोर्स, ये मैंने तैयार कराया है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यही रहेगा। कोई और विद्वान साथी आता है, वो कहता है कि इसमें ये ऐड कर दो, इसमें से रिमूव कर दो। हमारा संघ है और संघ निर्णय करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जय भीम प्रकाशन कर दिया तो वही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उसमें हमने ले प्रीचर्स बनाए, यानी कि जो हर एक बौद्ध को उतना तो आना ही चाहिए। तो उसमें क्या है, एक तो वंदना ही है, क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसरण, पंचशील, धम्मपालन गाथा। सिलेबस में कोई बुक्स वगैरह? हाँ मेरे पास है, पम्पलेट है, मैं दे दूँगा अभी, ठीक है। और सब सुख गाथा जो है, सभ्य सत्ता जिसे कहते हैं। इसके अलावा उस प्रथम वर्ष के कोर्स में हमने धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ डाल दी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि जीवन का सारा वो नक्शा बदल जाएगा जिसने वो 5 गाथाएँ याद कर ली। और प्रथम वर्ष के हमारे अब तक पिछले 1 साल से प्रयास चल रहा है, 30 से अधिक आचार्य प्रथम वर्ष के हम तैयार कर चुके हैं। और कोर्स मात्र 4 पेज का है। एक मैडम है बंगाल से, उन्होंने मात्र 3 दिन में वो कोर्स याद कर लिया, क्योंकि वो पहले से बहुत थी, आधा कोर्स उनको याद था ही, 5 से उनको पद याद करने थे, थोड़ी प्रैक्टिस करी, हो गया याद, ठीक है। किसी ने 1 हफ्ते में कर लिया, किसी ने महीना, किसी ने जो पहले हमारे जो आचार्य हैं 5-6, उनको तो बहुत समय लगा। मैंने खुद उनको ट्रेनिंग दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, क्योंकि उनका कुछ भी तो आता नहीं था। मजदूर है, कोई नाई का काम कर रहा है, शिक्षा कोई लेना है नहीं, लेकिन वो आचार्य बने। और आज उनमें से 1 प्राचार्य, 2 प्राचार्य हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा जो है हमने इस कोर्स को बताने के लिए, करवाने के लिए हमने निर्माण किया विश्व अशांति निवारण स्कूल। विश्व अशांति निवारण स्कूल। कैसा लगा नाम? अटपटा है? अटपटा है ना? हाँ अटपटा है, शांति का निवारण कर रहा है। लेकिन बिल्कुल बुद्ध की लाइन पर है। नहीं, शांति का निवारण नहीं करना है। देखो, बुद्ध से पहले तमाम ऋषि मुनि जो है सत्य की खोज कर रहे थे ना, जंगलों में जाकर ध्यान साधना करते थे, सत्य खोज करते। सत्य में क्या पाते थे वो जो है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए स्वर्ग। स्वर्ग कैसे मिलेगा? ईश्वर कैसे मिलेगा? सुख कैसे मिलेगा? अप्सराएं कैसे मिलेंगी? उनका लक्ष्य ये था। ऐसे गलत कह रहा हूँ जी मैं? इसके लिए साधना करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन पहली बार एक महामानव हुआ जो इनके पीछे नहीं गया बिल्कुल भी। सुख को खोजने नहीं गया, वो गया दुख को खोजने। वो जब दुख को खोजने गया तो उसने जो है सबसे पहले दुख को परिभाषित किया, क्योंकि जिस चीज़ की परिभाषा हमारे पास नहीं है तो खोजें कैसे। इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें रख दी, मोबाइल रखा हुआ है। अब किसी आदमी को पता ही नहीं है मोबाइल कैसा होता है, और मैं उसको बोल दूँ जाके मोबाइल लिया कमरे से, लाएगा क्या? पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहेगा, ला ही नहीं सकता मोबाइल, पता ही नहीं उसको मोबाइल क्या होता है। लेकिन मैं उसको बाहर से ये बोल दूँ कि मोबाइल देख ऐसा होता है, और फिर बर्तन दबाएगा ऐसा हो जाएगा, तो वो जो है अंदर आएगा और थोड़ी देर में ढूंढ के ले आएगा। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि भैया सुख क्या होता है हम नहीं जानते, उसको परिभाषित भी नहीं कराया जाता। सुख को किसी परिभाषित किया ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार जो है दुख को परिभाषित किया कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मना भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्यु पायासा भी दुखा, प्येहि विपयोगो दुखा, अप्येहि संपयोगो दुखा, यम्पि छंगने लवती तंपि दुखं, संख्यतेन पंचुपादान खंदापि दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है, व्याधि यानी रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है। यानी कि कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। जब बुद्ध ने इस बात को जान लिया कि ये दुख का कारण है ये शरीर, इसी से सारे दुख मिल रहे हैं, तो उन्होंने फिर प्रश्न अगला क्या आया कि ये शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है? तो उसका उत्तर उनको मिला कि तृष्णा से हो रहा है। तो उन्होंने तृष्णा का नाश कर दिया, अंत कर दिया, जो अष्टांगी मार्ग है उस पर चल के, और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। अब जब दुख का नाश होगा तो फिर जीवन में क्या आया? जीवन में हमारे बहुत सारे दुख हैं, हमने किसी भी दुख को ढूंढा, उसको निकाल दिया, फिर क्या रहेगा उसकी जगह पर? क्या आएगा? सुख आएगा ना, है? जैसे गरीबी एक दुख है, तो जो आदमी गरीबी पर फोकस करते हैं और गरीबी का अपने जीवन से नाश कर देते हैं तो क्या आती है? अमीरी। गरीबी में दुख है, अमीरी में सुख है। सीधी सी थ्योरी है। लेकिन भगवान बुद्ध के अनुयायी भी
तमाम दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध लोग उल्टी दिशा में चलते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि वह शांति की बात कर रहा हूँ। बौद्ध लोग जो है बड़े बड़े फिलोसफर देखे, सब कुछ देखे, सभी जो है शांति की बात करते हैं। विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। शांति कैसे आएगी? शांति की कामना करना मतलब तुम राग रंजित हो रहे हो, तृष्णाओं में फंसे हुए हो, कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सीधा रास्ता तो ये है कि अशांति को ढूंढो कि अशांति के कौन से क्षेत्र हैं हमारे जीवन में। जब हम अशांति के क्षेत्रों को चिन्हित कर लेंगे, यहाँ अशांति है, यहाँ अशांति है, फिर हम ये देखेंगे किस लिए अशांति है, क्या कारण है, फिर उस पर फोकस करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे, तो शांति अपने आप आ जाएगी। अशांति को नष्ट करके शांति आएगी। शांति को ढूंढने से कभी शांति आती नहीं है, ज़िंदगी बीत जाती लोगों की जो है। तो हमने क्या बनाया? विश्व अशांति निवारण स्कूल प्रथम वर्ष, विश्व अशांति निवारण स्कूल द्वितीय वर्ष, विश्व अशांति निवारण स्कूल तृतीय वर्ष और विश्व अशांति निवारण स्कूल महिला वर्ग। इस तरह के हमने कोर्स बना लिए, स्कूल बना लिए। तो अभी जो प्रथम वर्ष के जो हमारे पास लगभग 100 स्टूडेंट्स आ गए हैं ऑनलाइन कोर्स में जो है, और 30 आचार्य बना दिए। अब आचार्य क्यों बनाए? आचार्य इसलिए बनाए कि खाली हम बौद्ध धर्म का अध्ययन कराए थे और उनको देते भाई ठीक है आपने जो है ये क्वालिफाइड हो गए। जैसे कि स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, सर्टिफिकेट जाता है, यू आर क्वालिफाइड फॉर 10th क्लास, यू आर क्वालिफाइड फॉर 12th क्लास, ऐसा कर दिया। तो उनका कोई मतलब नहीं है, फिर जाएंगे नौकरी पाएंगे, अपना जीवन जिएंगे। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं आचार्य बनने की, यानी कि टीचर बनने की, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो वो समाज में जाकर जो है नौकरी ढूंढते, नौकरी करते हैं और लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए सामाजिक जिम्मेदारी हमने आचार्य बनाया है और कह दिया है कि आपको जो है अब जो स्टूडेंट आपको सौंपे जाएंगे उनको पढ़ाना है। तो इसीलिए जब 100 स्टूडेंट हमारे पास जो आए तो हमने जो है एक एक आचार्य उनको सौंप दिया। अब किसी एक आचार्य के पास 2 स्टूडेंट्स है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, अब वो पढ़ा रहे हैं। और हमारी शर्त क्या है? क्योंकि भारत को बौद्धमय करना है तो सबसे पहले हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन पर निदान करना पड़ेगा। अगर हमने समस्याओं को खोजा, समस्याओं पर निदान नहीं करा, तो फिर हम कभी भी भारत को बौद्धमय नहीं कर पाएंगे। समस्या क्या है? हर एक आदमी की अपनी समस्या है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसका शेड्यूल नहीं है, उसका शेड्यूल हमसे मैच नहीं करता। तो हमने कहा भाई सहूलियत आपकी, सहूलियत जो है आपकी। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जो है इस टाइम है, आप इस टाइम ज्वाइन करो, हमारी मीटिंग इस टाइम होती है, इस टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ किस टाइम फ्री हो, आप बताओ ऑनलाइन करना है, आप बताओ ऑफलाइन करना है, उसकी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, जैसी व्यवस्था होगी शुरू कर देंगे। लेकिन आप एडमिशन लो फटाफट से। हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास ये स्टूडेंट है, इस राज्य में है, यहाँ पर जो है व्यवस्था हो जाएगी तो इसको सिखाना है, आ तो जाए, कम से पता लग जाए। तो हमने इस तरह से जो है पूरी सहूलियत जो है उनको दी है और निःशुल्क दी है। इसकी फ़ीस जो है हमने सिर्फ एक चीज़ रखी है, वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन ही फीस है और कोई फीस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई आया तो दान दो जी, दान दो जी। पहले आओ, समझो क्या हो रहा है, जानो। जब तुम्हारे भीतर उसके प्रति जो है कुछ विश्वास पैदा हो जाए, जब श्रद्धा आएगी तो अपने आप सब कुछ दे दोगे, अपने आप सब कुछ करोगे, हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ मांगने की जो है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है प्रथम वर्ष का जो कोर्स है उसमें बता दिया मैंने आपको कि सभी को करना ज़रूरी है। अगर प्रथम वर्ष का कोर्स करे हुए ये लली होती तो यहाँ आके बोलती कि बौद्ध धर्म ये है और गाथाएं सुनाती। पहली 5 गाथाएं हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समझाचनंग अवेरेन च समंती ऐसे बसंतरो। भगवान बुद्ध ने कहा है वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, और लेकिन ये सारा संसार जो है वैर से वैर शांत कर रहा है। और एक उदाहरण उठा देती कि श्री कृष्ण जी जो है गीता में वैर से वैर को शांत कर रहे हैं, है नहीं। तो इस तरह से हम जो है अगर सीख जाएंगे तो आराम से चर्चाएँ, अब चर्चा तो करते ही ना, स्कूल जाती होगी, कॉलेज जाएगी, वहाँ लोग मिलेंगे, सहेलियाँ मिलेंगी, अब उनसे क्या बात करेगी। अब धर्म की तो बात पता नहीं है तो जो उनकी बातें हैं वही करनी पड़ेंगी। गायत्री मंत्र भी सीख के आ जाएगी, हैं, वो सीखी आएगी, वहाँ सिखाएंगे, सीखना पड़ेगा। लेकिन जब पता होगा कि बुद्ध का धम्म क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे हम करके जो सुखी हो सकते हैं, तो आप जो है सबको गाओगे, सबको बजाओगे। जैसे किसी आदमी को हमने दवाई बताई कि भाई ये दवाई खा लियो तेरा दर्द दूर हो जाएगा, और उसे खाते ही दर्द में आराम, फिर क्या करता है वो, जिसको भी पता लगता है ना इसको दर्द हो रहा है, उसे फिर कुछ नहीं, ये वाली दवाई खा लियो, है। तो ऐसे ही जो है सबसे पहले दवाई खुद खाओ, और जब दवाई खुद खाओगे पता लग जाएगा भैया तो बड़े मतलब असरदार है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम प्रचार करो, प्रचारक खुद हो जाओगे, तुम एडवर्टाइजमेंट खुद हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो है बौद्ध आचार्य धम्माचार्य बना रहे हैं।
प्रथम वर्ष का धम्माचार्य, द्वितीय वर्ष का धम्माचार्य, तृतीय वर्ष का। अभी हमारा जो स्कूल है वो द्वितीय वर्ष तक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि प्रथम वर्ष के हमारे 30 आ गए हैं, तो उन्हीं में से जो लोग इच्छुक हैं तो उन्होंने एडमिशन लिया दूसरे वर्ष में। फिर इसमें से जो तीसरे वर्ष का, अच्छा दूसरे वर्ष का कोर्स क्या है ये भी समझना जरूरी है। दूसरे वर्ष के कोर्स में हमने रखा है संस्कारकर्ता, हमें बनाने हैं संस्कारकर्ता, संस्कारकर्ता। अब ये क्यों बनाने हैं? फिर सवाल आता है बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु जो हैं मेरे हिसाब से काम के नहीं हैं अधिकतर, कुछ एक बौद्ध भिक्षु हैं जो जानते हैं और उस हिसाब करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये भी नहीं हमारी जो है कि बौद्ध भिक्षु क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमने अपने लोगों को यही बोला है कि भाई जितने भी आचार्य हैं, अगर कोई बौद्ध भिक्षु है तो आपने कुछ नहीं करना, साइड में बैठ जाओ, बौद्ध भिक्षु करने दो। लेकिन हमने कुछ और सोचा है। पहले ये बता दूं कि ये संस्कारकर्ता जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहेब जो है 19 जुलाई 1954 के जो भाषण है उसमें लिखते हैं कि भारत जो है बौद्ध में था, ईरान तक यूनान तक पूरा बौद्ध में था, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र जो है बौद्ध था। तो ये बौद्ध गए कहाँ एकदम से कहाँ चले गए एकाएक जो है, इतनी आसानी जाने नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई जब इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हो गया या फिर कुछ लोग भाग गए, भारत जो है, भारत भूमि जो ये वाली जो है बौद्ध भिक्षुओं रहित हो गई। अब जो हमारे जो बौद्ध उपासक हैं, जो बौद्ध लोग थे, उनके घरों में सबकी एंट्री थी। बौद्ध भिक्षु भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है। तो जब बौद्ध भिक्षु तो है नहीं और संस्कारों में बंधा हुआ आदमी है, उसे घर बनाया है, गृह प्रवेश करवाना है, तो बौद्ध भिक्षु तो है नहीं, ब्राह्मण आया कि लाओ जी मैं करवा दूँ, हो गई एंट्री। कितना आसानी से हुई है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हर एक बौद्ध को संस्कार करना भी आना चाहिए, ताकि उसको जो है इस बात की ज़रूरत ना पड़े कि बौद्ध भिक्षु है या नहीं है, खुद से तैयार हो जाए। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? संस्कारकर्ता हो गया। और संस्कारकर्ता, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है प्रचार वाली जो है कि जब विवाह होता है तो हम विवाह में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं जो नहीं जानते, नहीं मानते, हम सिखाते रहते नहीं मानते। तो एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, 100-200 लोग वहाँ पर हैं। लेकिन होता क्या है, हम खाली रीति रिवाज का बहन करते हैं, छोड़ दिया, काम खत्म। लेकिन वो इतना अच्छा मौका आया है, अगर कोई बौद्ध विद्वान या बौद्ध भिक्षु, विद्वान भिक्षु जो है 1 घंटे की ऐसी देशना करे, धम्म के बारे में ऐसी चीज़ें सिखा दे जिससे कि लोगों को लगे कि बस यही मेरा कल्याण कर सकती है। तो बताओ वहाँ पर आए हुए लोग जो हैं बौद्ध ना बने, लेकिन बुद्ध को तो, बुद्ध के भीतर तो विश्वास आने लग जाएगा, श्रद्धा आने लग जाएगी, हैं, समझ में आने लग जाएगी भाई बौद्ध धर्म का मार्ग जो कैसा है, किसी के लिए बुराई का मार्ग नहीं है, कल्याण का मार्ग ही है, तो समझ में आने लग जाएगा। तो ये सब होता नहीं है। अभी जन्मदिन मना रहे हैं, वहाँ बौद्ध भिक्षु ला रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु जो है वो जो देशना है वो नहीं हो रही है, देशना नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और देशना के नाम पे जो हो रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उससे जो है लोगों का माइंड चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हमारा संस्कारकर्ता जो है, पहली 5 धम्मपद की गाथाएँ इतनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं एक बताऊँ, जैसे कि नाही वीरन है ना, ऐसी अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चतंग उपनहंती वीरंग तेसंग नैसम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये गाथा कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। हम लोग जो है रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमारी घटना घटती है, बहन भाइयों में क्लेश हो गया, पति पत्नी में हो गया, होता है, और हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमें क्षमा करना है, सहनशील होना है, मानना है। ऐसी घटना हमारे एक साथी से घटी। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, और इतने क्रोधी स्वभाव के, इतना गुस्सा करने वाले हैं कि बस पूछो मत। एक दिन उनकी मैडम का फ़ोन आया, जी प्रकाश जी 3 दिन से बोलचाल नहीं हुई है, बहुत समस्या भारी गंभीर हो गई है। तो हम घर पे गए। जैसे हम घर पे गए, वो ड्यूटी से आए, तो वो मैडम जो हैं पानी का गिलास लेकर आए। तो वो बोलते हैं, अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पे दे के मारता। इतना भारी गुस्सा। अब बात ये थी कि हम जो है 2-3 महीने पहले जो है पार्क में मिला करते थे रोज़ सवेरे, और थोड़े से एक्सरसाइज करी, उसके बाद जो है धमकाते ये वाली गाथा मैं सिखा रहा था उनको, और याद भी हो गई थी उनको, अर्थ भी आ गया था। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा, मैं संतोष जी एक बार बताओ, हम रोज़ सवेरे जो है गाथा बोलते हैं, एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना कहना था और सारा गुस्सा छू। उसके बाद जो है आज तक शिकायत नहीं आई कि कभी उन्होंने जो है घर में कोई कलेश हुआ, क्योंकि हमने जो है बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसका अभ्यास ही नहीं किया है। और अब तक जो हम करते आए हैं वो सब जो है हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। हम हिंदू संस्कृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़।
जो चित्त में जितने विकार हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी और बढ़ा रहे हैं उनको जो है। तो इस तरह से जो है एक संस्कारकर्ता जो है एक अच्छी देशना के माध्यम से जब भी उसको मौका मिलता है, चाहे जन्मदिन का मौका हो, विवाह का मौका हो, अंतिम संस्कार प्रतित्राण पाठ होता है, तो जब भी मौका मिलता है वो जो है वहाँ पर लोगों में ये जो है चित्त में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गया संस्कारकर्ता को द्वितीय वर्ष का। तृतीय वर्ष का जो कोर्स है उसमें है बौद्ध विद्वान बनाना। अभी तक हमने जो मोटी मोटी जानकारी दी है बौद्ध धर्म की जो है, ठीक है, उसमें जो है बौद्ध धर्म के जो बहुत ही अच्छे अच्छे सिद्धांत है, जैसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, किसी बौद्ध को नहीं मालूम कितना इम्पोर्टेंट है, किसी को मालूम ही नहीं है। शून्यवाद है नागार्जुन का, किसी को मालूम ही नहीं है। अपोहवाद है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो उनकी जो है फिर पढ़ाई कराई जाएगी, फिर उन्हें जो है जो वाद विवाद होता है जैसे भाषा प्रतियोगिता वगैरह वो करना सिखाया जाएगा, यानी कि उनको जो है प्रचार और अच्छे गहर तरीके से जो विद्वान लोग टकराएं तो उनसे भी बातचीत कर सकें, इस योग्य बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हम लोग जो है इस तरह काम कर रहे हैं। ये धम्मपद संघ पिछले 1 साल से काम कर रहा है और ये स्कूल है उसका। और आप लोगों के पास आने का मकसद यही था कि एक एक हमारा जो है आप जितने बौद्ध हो सब आचार्य बन जाओ। ट्रेनिंग हम करवाएंगे। हमारे पास पारुल 10वीं क्लास में है वो, हाँ वो आचार्य बन गई है दिल्ली से। उसकी बहन है हिमांशी, वो आचार्य बन गई है। हिमाचल प्रदेश मंडी से सपना नाम की लड़की है, वो बन गई है। उसका भाई है रोहित, वो बन गया आचार्य जो है। इस तरह से जो है मतलब इतने सारे लोग और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे जो है आचार्य बन गए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारे अब जो है आचार्य बढ़ रहे हैं, आचार्य बढ़ रहे हैं। तो अब और हम नई नई प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, नई नई सोच आ रहे हैं कि कैसे और प्रचार किया जाए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, इस पूरी जो भी हमने अब तक बात करी है इसका निचोड़ सिर्फ एक ही है कि बौद्धमय भारत करना है और बौद्धमय भारत बिना आपके धम्म का ज्ञान अर्जित किए संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो मैं अकेला जो है अगर जय भीम प्रकाश ही हर जगह जाके मतलब करता रहूँगा ट्रेनिंग जो है तो समस्या बनी रहेगी, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। जहाँ हमारे आचार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस काम को, वहाँ मैं चला जाऊँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि धम्मपद संघ जो है कभी ये नहीं कहता कि तुम उस संगठन में हो, इस संगठन में हो ना। हाँ एक बात जरूर कहता है कि अगर धम्मपद संघ में कोई जिम्मेदारी ले रहे हो फिर दूसरे संगठन में मत लो, क्योंकि जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको उसका निर्वहन करके उसको देना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो धम्मपद संघ है ये संगठन नहीं है। संघ और संगठन में बड़ा फ़र्क होता है, अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। संगठन में जो है पद प्रतिष्ठा का मामला होता है और उसका जो उद्देश्य है ये संघ है और ये संगठन है। संगठन जो है संघ के लिए काम करता है। जैसे कि संघ बन गया, संघ का एक विभाग है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस की देखरेख करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये संगठन जो है ये संगठन है। यहाँ पर हमने 2-3 लोग लगा दिए, इसको ये सौंप दिया, इसको सौंप दिया, भाई आप लोग जो है फाइनेंस व्यवस्था करोगे। एक हो गया मैनेजमेंट का देखने का कि प्रोग्राम करने हैं उसको मैनेजमेंट देखना है। तो ये संगठन हो गए। ये संगठन सारे जो है इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। और ये जो संघ है इसमें कोई एक आदमी सर्वेसर्वा नहीं होता। जैसे मैंने बनाया तो मैं कहूँ कि भाई मेरी बात मानो, नहीं। भगवान बुद्ध का जो भिक्खु संघ था, जब 11 साल तक तो विनय बना नहीं, कोई नियम नहीं बना भिक्खु संघ का, लेकिन 11 साल बाद जब विनय की जरूरत पड़ी, नियम बनाने की जरूरत पड़ी, तो भगवान बुद्ध नियम बना रहे हैं और एक एक नियम को या तो खुद बता रहे हैं कि भाई ये नियम मेरी समझ में आ रहा है। तो फिर वो खुद नहीं कहते कि ये नियम बना दो, वो कहते हैं सभी संघ के सदस्य भिक्खुओं से पूछते हैं कि क्या ये नियम बनना चाहिए। जब सारे लोग बोल देते हैं या अधिकांश लोग बोल देते हैं तब जो है वो नियम पारित होता है। ये संघ का गुण होता है। भगवान बुद्ध जो खुद दृष्टा हैं वो भी अपने लिए संघ में कोई विशेष स्थान नहीं रखते। तो ऐसे ही मेरा कोई स्थान नहीं है। जो संघ की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी से मैंने अपने आप को अलग कर लिया। कारण ये था कि जब प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जब कुछ कहता है तो उसके प्रभाव में आके लोग जो हैं, क्योंकि राग छूटता नहीं है, तो वो निर्णय जो उसने कह दिया वही लेंगे निर्णय। अब मैं वहाँ अगर मीटिंग में हूँ तो मैंने अगर कोई बात कह दी तो उसी पे चल देंगे, क्योंकि इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं कि भाई हमारे आदरणीय हैं। तो इसलिए कोई निर्णय प्रभावित ना हो, राग रजित ना हो, द्वेष रजित ना हो, बिल्कुल प्योर शुद्ध निर्णय होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उससे बाहर कर लिया। मैंने उनको कहा भाई आप मुझे काम बताओ कि क्या काम करना है, वो काम करके मैं जो है संघ को दे दूँगा। मैं इसका कभी भी अध्यक्ष, कभी भी इसका संघ नायक नहीं बनूँगा। हमारी संघ नायिका है सुमन बौद्ध जी, हैं नजफगढ़ दिल्ली से। महिला, हमने पहले प्रायोरिटी दी महिला को, फिर कुछ नहीं जानती हैं तो कोई बात नहीं भैया, वो नहीं जानती ना, आप तो जानते हो,
आप जानते हो, आप जानते हो, आप जानते हो, जो जानते हो बताओ उनको, उनकी योग्यता को बढ़ाओ। तो संघ का उद्देश्य क्या हुआ? सबकी योग्यता को बढ़ाना, ना कि आलोचना करके उस योग्यता को घटाना। कोई आलोचना कर नहीं सकता। अगर वो नहीं कर रही हैं तो मैं करूँगा, मैं नहीं कर रहा वो करेगा। कोई भी काम जो है सबको मिलजुल के करना है। तो ये संघ का गुण है। और आज जितनी भी समस्याएं हम झेल रहे हैं, बाबा साहेब मार्गदर्शन कर रहे हैं समाज का, बहुजन समाज का। और बहुजन समाज तो उनकी बात समझ नहीं रहा, किसी बात को नहीं समझ रहा। लेकिन जिसके खिलाफ या जिससे सतर्क रहने के लिए बहुजन समाज को बोल रहे हैं, वो उनकी बात को पढ़ रहा है, समझ रहा है और वो काम कर रहा है नहीं। संघ का निर्माण करने के लिए बाबा साहेब ने बहुजन समाज के लिए कहा, लेकिन नहीं हो पाया। समता सैनिक दल बनाया, नहीं हो पाया। और भी चीज़ें करी, लेकिन उन्होंने जो है बना लिया, है ना, बना लिया ना। और हमारे लोग क्या करें आज कि सत्ता ही सभी मुसीबतों के चाबी है, मुसीबतों से इलाज है, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा साहेब ने कह दिया है, जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। हाँ कहा है, मैं भी मानता हूँ कहा है, लेकिन कुछ और भी कहा है। खाली वही नहीं कह दिया, और भी कुछ कहा है, वो नहीं सुना। क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको जो है उससे मतलब नहीं है। उन्हें तो एमएलए बनना है, एमपी बनना है, सबको एमएलए एमपी बनना है। जबकि जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसका काम क्या होना चाहिए? उसका काम होना चाहिए, उसका काम एमएलए एमपी बनने का नहीं होना चाहिए, एमएलए एमपी बनाने का होना चाहिए। वो समाज को एमएलए एमपी बनाएं। बाबा साहेब ने संसदीय प्रणाली दी है, फिर डिस्कस करूँगा इस पर। जो है हम कह रहे थे कि बाबा साहेब ने जो बात कही कि दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध चल रहा है, समर संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, इस बात को हमने नहीं समझा, हमने काम नहीं करा, लेकिन वो समझ गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किस बात का काम? संस्कृति का विकास करने का काम। हिंदू था भारत, भारत में हिंदू धर्म था, उसके बाद भी वो जानते थे कि इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वोट, सत्ता हासिल करनी है। तो आरएसएस बनने के बाद क्या उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना दिया? पार्टी बनी क्या? नहीं बनी। 1977-78 में जाके उनका संघ बना, मेरे ख्याल से पहली बार राजनीतिक पार्टी जनसंघ, ऐसे थे ना। हाँ, उसके बाद राजनीति कर रहे हैं। तब तक राजनीति सोची नहीं उन्होंने, तब तक क्या कर रहे हैं। और इनके पास साधन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के पास सारे पूंजीपति हैं, इनके पास तो नहीं है ना। बड़े अभाव में, अब तक 2014 से पहले तक बड़े अभाव में इनके कार्यकर्ताओं ने जंगलों में जाके और झूठी रोटी खा के वैसे जो है प्रचार किया है, हिंदुज़म का प्रचार किया है। तब जो है आज ये संघ जो है इस मुकाम पे है कि आज आपको जो है आपकी सही बात को भी बोलने नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में कर लिया है, सब चीज़ें उसके कब्जे में कर ली है। और हम क्या कर रहे हैं? हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन हम फिर भी अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम फिर भी नहीं जाग रहे। जागना तो हमें चाहिए, करना हमें चाहिए था। बाबा साहेब बात हमारे लिए कह रहे हैं और हम तो सुन नहीं रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं काम। ये व्यवस्था उनकी थी नहीं, उनकी तो राजतंत्र वाली व्यवस्था थी, तानाशाही वाली व्यवस्था थी। लेकिन अपने लिए उन्होंने जो है एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया जिससे कि वो कामयाबी हासिल करेंगे। और जो व्यवस्था हमारी थी, शाक्य गण था, हमने पढ़ा ना, शाक्य गण था, कैसी व्यवस्था थी? भिक्षु संघ था, कैसी व्यवस्था थी? वो सारी व्यवस्था हमारी थी, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए और हमने ना उसको अपनाया, और इसीलिए हमारे दुखों का कारण ये है। तो इसीलिए हमें एक संघ की ज़रूरत है। अगर आज हमारे पास संघ होता तो आज बहुजन समाज पार्टी वोट के लिए नहीं तरस रही होती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में केजरीवाल आया और सबका वोट साफ, किसका वोट बचा? बीजेपी का। क्यों बचा? कैडराइज था। दो ही कैडराइज आधारित पार्टी है ना, बीजेपी और बीएसपी। कांग्रेस के पास भी कैडराइज वोट नहीं है, मैं नहीं समझता, ठीक है ना। हाँ, तो बीएसपी का वोट भी बचना चाहिए था, लेकिन वो भी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हम लगातार काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है, सारी समस्याओं का जो समाधान है संघ है। अगर आज संघ होता तो ज़बरदस्ती का परिणाम जो है घातक हो रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और संघ होता तो समाज में जाता, जैसे मैंने लली को पूछा, लली के अंदर योग्यता है तो मैं इसके अंदर और योग्यता डालूंगा और इसको स्टेज पर खड़ा करूंगा, बोल, भाषण दे, एमएलए चुनाव लड़, एमपी चुनाव लड़। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज क्या हो रहा है? अरे ये जो है भाषण देना अच्छा जानती है, ना ना पैसे नहीं है इसके पास,
अगर इसको मैंने स्टेज दे दिया, पैसे दे दिए, तो ये नेता बन जाएगी, ये एमपी बनेगी, ये एमएलए बनेगी, और मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ। यही तो हो रहा है ना। तो समाज जो ऐसे पीछे घटे जाएगा या आगे जाएगा? भाई समाज की जब योग्यता तुम उसका काम ही नहीं लोगे तो फिर समाज तो पीछे जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। साहेब मानवर कांसीराम जी ने तो महिला ढूंढी, किस लिए ढूंढी? काम करने के लिए, काम के लिए ढूंढी ना। फिर उसके बाद कितनी महिलाएं दिखाई दी आपको समाज में? उस वक्त तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, उसमें बहन जी निकली घर से बाहर, बड़ा बहादुरी वाला काम था, बहुत मुश्किल काम था। आज तो महिलाओं को जो है आज़ादी ज़्यादा है, पढ़ लिख भी ज़्यादा रही हैं, और बहन जी से कहीं ज़्यादा योग्य महिलाएं हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी कोई ना एमएलए बन सकती है, ना एमपी बन सकती है, ना कोई ख्वाब दे सकती है। कारण बाबा साहेब का संविधान लोकतंत्र की बात करता है, और लोकतंत्र में क्या है? कोई भी राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, कोई गरीब हो, झुग्गी झोपड़ी वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है ऐसा? तो जो हमारी समस्या है, समस्या का समाधान है संघ में। संघ होगा और संघ जो है अपना शुद्धिकरण करता रहेगा। हमारे संघ में जो है हर बुधवार को पवाना विधि का आयोजन होता है। संघ ने नियम बनाए हैं, उन नियमों के उल्लंघन पर तुरंत ही दंड दिया जाता है। दंड देने से पहले अपराध निश्चित किया जाता है कि अपराध हुआ या नहीं हुआ। अपराध निश्चित होने पर दंड भी सुनिश्चित है, और दंड जो है उसके कल्याण के लिए भी है, संघ के कल्याण के लिए भी है, नुकसान किसी का नहीं है। इस तरह से बहुत खूबसूरत व्यवस्था चल रही है। तो मैं अब अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये बात हो गई ख़त्म।